हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ रहे हैं टाटा स्टील के, और डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट भी टाटा स्टील डिक्लेयर करने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मई 3 मंगलवार का दिन है दोस्तों, नोट करके रखिएगा। 3 मई को, मई का महीना का शुरुआत ही रहेगा जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टाटा स्टील के हैं मीट करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं और जो क्वार्टर 4 जो है Q4 है उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है टाटा स्टील का, और स्प्लिट जो है, इक्विटी जो भी शेयर्स हैं अभी 10 का फेस वैल्यू है, तो स्प्लिट के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो हमको पता चलेगा कि क्या रेशियो में टाटा स्टील का जो शेयर है वो स्प्लिट हो सकता है दोस्तों। तो जो स्प्लिट के न्यूज होते हैं या फिर बोनस रिलेटेड न्यूज, बाईबैक रिलेटेड, ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, उसके बाद स्टॉक्स पे हमने देखा है पास्ट में कि एक अच्छा खासा यहाँ पर एक मोमेंटम जैसा रहता है। लेकिन टाटा स्टील थोड़ा यूनिक स्टॉक है। ये स्टील सेक्टर से है। जैसे ये आप देख सकते हैं, टाटा स्टील का एक लॉन्ग टर्म का बिल्कुल मैं चार्ट लाया हूं। आप देख सकते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से जब से मार्केट सुधरी थी, जैसे आप देख सकते हैं अक्टूबर 2009 में 507 रुपए के पास में प्राइस था, और शेयर प्राइस ऊपर नीचे ही रहा। लेकिन रियल में आप देखेंगे जून 2017 तक कोई वेल्थ क्रिएट नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं 483 का तब प्राइस था। 2009 अक्टूबर से लेकर 2017 जून तक शेयर प्राइस ऊपर नीचे ही था। फिर जब स्मॉल कैप मार्केट थोड़ा ऊपर गई थी तो 700 तक शेयर प्राइस गिरा था। लेकिन फिर आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस 500 के आसपास ही था टिल नवंबर 2020 में। और अभी आप देख सकते हैं दिसंबर के बाद फिर 2021 में खासकर शेयर प्राइस बढ़ा है, और इनफैक्ट आप देख सकते हैं 1400 के ऊपर प्राइस गया है। अभी फिर से अभी 1319 के पास प्राइस है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो स्टील स्टॉक्स होते हैं, मेटल स्टॉक्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। और साइक्लिकल स्टॉक्स में एंट्री कब ज्यादा लॉजिकल होती है? जब शायद उनको कोई नहीं पूछ रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 17 में बहुत ही अच्छा नहीं था। टाटा स्टील का 14.5 का परसेंट के आसपास था। शेयर प्राइस भी बहुत ऊपर नहीं था। लेकिन अब 2021 में आप देखिए कि मार्जिन बढ़े हैं उनके, और बहुत ही अच्छा हुआ है। सिमिलरली एबिटा पर टन आप देख सकते हैं 7,000 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में लगभग 11,000 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 22 9 महीनों में ही 22,000 करोड़ हो गया। डेट, नेट डेट बाई एबिटा जो है, ये आप देख सकते हैं अभी 1 के आसपास आ गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 17 में 4.25 के पास था। तो मतलब मेटल सेक्टर के स्टॉक्स जो साइक्लिकल स्टॉक है, थोड़ा सा रिस्क इसलिए रहता है जिस टाइम पे बिल्कुल ये चल नहीं रहे हो, जिस टाइम पे डेट बहुत ज्यादा हो, जिस टाइम पे प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे हो, शायद उस टाइम में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो कुछ पैसा बनता है। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल इन डेटा से पता चल रही है। आप देख सकते हैं नेट डेट टू इक्विटी जो है 1.72 था फाइनेंशियल ईयर 17 में। अगेन उस टाइम में शायद किसी को इसको छूने की मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन आज 0.68 है। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो इस जो चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बट अभी जो स्प्लिट है तो बहुत कुछ हमको पता चलेगा। अगर प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं, मैनेजमेंट का भी गाइडेंस है प्रॉफिट का, तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर रह सकता है। जो भी होगा हम आपके पास इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लाते रहेंगे। अगर आप देखेंगे क्वार्टर 3 में आप देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट्स है 9,598 करोड़ का है, जो कि क्वार्टर 2 में प्रॉफिट्स ज्यादा था, 12,548 करोड़ का था। तो प्रॉफिट्स का थोड़ा सा कम होने का कारण है, हमने देखा था थोड़ा सा जो जो रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं रेवेन्यू, आप देख सकते हैं टोटली रेवेन्यू बराबर ही था, लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़े हैं। जैसे स्टील बनाने के लिए कुकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, बाकी जो रॉ मटेरियल है उसकी जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है 22,000 करोड़ से आप देख सकते हैं 24,000 करोड़ के आसपास बढ़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही इतना बड़ा वेरी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सही एंट्री और सही एग्जिट जो है इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सब जो रिस्क है उनको ध्यान में रखिए, तो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे एबिटा, अभी आप देखेंगे तो एडजस्टेड एबिटा 15,890 करोड़ का है, जो कि क्वार्टर 2 में 17,810 करोड़ का था। मोस्टली कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से सेलिंग रिजल्ट्स तो आए ही हैं,
लेकिन कॉस्ट जो है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से Q3 में रिजल्ट्स थोड़े खराब हुए हैं। अब Q4 कैसा रहेगा? अब स्टील के प्राइजेस जो है, हमने देखा जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, किस हिसाब से स्टील के प्राइजेस जो है वो मैनेजमेंट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस साल में रहेंगे, तो उस पर बहुत कुछ रहेगा कि किस हिसाब से टाटा स्टील का परफॉर्मेंस रहेगा अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रहेगा दोस्तों। तो इंतजार रहेगा May 3 का, जब रिजल्ट्स आएंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं जो टाटा स्टील एक जो स्प्लिट का ऐलान करने वाला है उसको लेकर, या फिर थोड़ा आप अभी संभल कर रहेंगे, मेटल साइकिल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।